हरि ओम श्रीमते रामचंद्राय। ओम नमः परमहंसाय चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकृतोनक भीष्मदार्यान् रघुनाथ गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमानि परम भागवतान् नमामि। जुवन में भक्त दे इनके पद की गोरी सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन पात्र भक्ति भगवत गुरु सतुरु नाम बपुएत तुमके पद वंदन किए नाथ विघ्न दे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सभी आइए बोलो अपने राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्री वृंदावन
जय 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 श्याम श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल बिहारी जय। की जय। श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय। कोट ब्रजमंडल धाम जय। की जय। श्री रमना महाराज की जय। की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। पुराण की जय। सुखदेव जी महाराज जय जय व्यास भगवान की जय जय। सदगुरुदेव भगवान की भगवान की जय जय। श्री सब संत हरिभक्तन भक्तन की जय। की जय जय। जगत जननी पूजा गौ माता की माता की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की धर्म की जय जय। जय 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 श्री राम राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम हर जय हर 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 महादेव। महादेव की जय। नारायण 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 हरि शरणम। जय श्री राधे जी। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा उन्नालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा कहने और सुनने का परम दुर्लभ ये सौभाग्य ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। उन्हीं की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए श्रवण कर रहे हैं और कुछ भगवान के नाम का कीर्तन करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत आनंद है, बहुत लाभ है। और भागवत जी की जो चर्चा चल रही है उसमें छठे स्कंद में हम लोग आज 12वें अध्याय में प्रवेश कर गए। 11वें अध्याय की चर्चा कल यथा समय हुई थी। जैसी ठाकुर जी कृपा करते हैं
जैसा ठाकुर जी घोषणा करते हैं वैसा हम अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं। तो कल जो है वृत्रासुर ने जो अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया, क्या कहना महाराज, उनकी जो अंतिम समय की जो स्तुति है, उनकी जो अंतिम समय की जो मांग है, जो लालसा है, जो इच्छा है, वो बड़ी अद्भुत है। ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना बड़े सौभाग्य से किसी भाग्यशाली के जीवन में आती है। पर आज अंतिम समय में तो भगवान का स्मरण करना बहुत ही कठिन है। ठाकुर जी को याद करना, भजन करना कठिन है, लेकिन अंतिम समय में तो बहुत कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म तक मुनि ऋषि महात्मा संत यत्न करते हैं अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए, लेकिन महाराज अंत राम कहीं आवत नहीं। भगवान का नाम भी वाणी से अंतिम समय में निकलना बड़ा कठिन, आता नहीं। तो वृत्रासुर महाराज, उनको इस तरह की भगवत स्मृति अंतिम समय में प्राप्त हुई, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति करी है। अंतिम समय में उन्होंने भगवान से मांगा है, अहम हरे तब पादे तुमूल भविता मनः स्मरिता मतेर गुणांस्ते गणितवा करो आया। प्रभु, मुझे मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करो कि आपके भक्त हैं, आपके जो चरणों के सेवक हैं, उन आपके भक्तों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्मों में प्राप्त हो, आपके भक्तों की सन्निधि प्राप्त हो। और प्रभु, भले ही मेरा जन्म हो, पृथ्वीलोक में मुझे आना पड़े, लेकिन प्रभु ऐसी कृपा कीजिएगा कि हमारा मन निरंतर आपके चरणों का स्मरण करता रहे। संसार में भले ही हमें, लेकिन वहाँ आपके भक्तों की सेवा करने का अवसर मिले। मन हमारा आपके स्मरण में डूबा रहे, वाणी आपके गुणों का गान करे, कान आपके गुणों का श्रवण करें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिएगा। न नाथ पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम् वा समंजसत्वा विरहय सांख्ये। हे प्रभु, आपकी सेवा को छोड़कर न मैं स्वर्ग का राज्य चाहता हूँ, न ब्रह्मलोक का साम्राज्य, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा भी मेरे भीतर नहीं है, रसातल का राज्य भी नहीं चाहता, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहता, कहाँ तक कहे मोक्ष भी नहीं चाहता, अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहता। बोले महाराज, मुझे तो जन्म जन्मांतर में आपकी सेवा करने का अवसर मिले। तो भगवान के जो सिद्ध अनुरागी प्रेमी भक्त है ना, वे मोक्ष की भी लालसा नहीं करते, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। वे, उन्हें तो महाराज भगवान की कथा में, भगवान के भजन में इतना सुख मिलने लग जाता है कि वे यही चाहते कि महाराज बार बार हमारा जन्म हो और बार बार हम आपके गुणों को सुने, गुणों को कहें, आपका स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें। और ऐसे जो महापुरुष हैं, वे महाराज हर समय, प्रत्येक समय पृथ्वी पर प्रकट होते रहते हैं और अपनी सन्निधि से
वे महाराज पृथ्वी को अलंकृत करते रहते हैं। नहीं तो महाराज संत ना होते जगत में तो जर मरतो संसार। जल मिटता संसार। अगर संत नहीं होते तो पूरी पृथ्वी डावाडोल हो जाती महाराज, रसातल में चली जाती, डूब जाती, सब महाराज नष्ट हो जाता। ये तो संत महापुरुष जो अपने अपने कक्षों में, अपनी अपनी कुटियाओं में बैठ करके जो भजन साधन कर रहे हैं ना, पूरे संसार के मंगल की कामना लेकर के जो निरंतर भगवान के स्मरण में लीन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी उदार भावना जिनके अंतःकरण में है, ऐसे महापुरुषों की कृपा से, उनके भजन के बल से ही महाराज ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वे समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। चाहे कितना भी भयंकर कलयुग आ जाए, कितना भी भयंकर समय आ जाए, आज भी परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं, बहुत बिगड़ी हुई है। बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन महाराज व्यवहार की दृष्टि से तो अच्छा समय नहीं है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। ऐसा समय है कि कोई अपना कल्याण करना चाहे ना, उसका बहुत सहजता से कल्याण हो सकता है, बहुत सहजता से कल्याण कर, अपने कल्याण की इच्छा, अपने कल्याण का निश्चय यदि कोई कर ले तो उसके लिए साधन की कमी नहीं है, सब सुविधा मिल जाएगी, सब साधन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जो महापुरुष हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, हम तो हमारा जन्म हो बार बार, आपके भक्तों की सेवा करें, आपके गुणों को कहें, गुणों को सुने, आपकी निरंतर सेवा में लगे रहे। अजात पक्षा इव मातरम सदा सन्यम यथा वत्सरा प्रियम प्रिये सुखितम विषन्ना मनोरविन्दिता विद्रष्टते त्वाम्। मनोरविन्दाक्ष विद्रक्षते त्वाम्। हे प्रभु, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है, मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए छटपटा रहे। मनोरविन्दाक्ष, मन और नेत्र आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। कैसे व्याकुल है? उदाहरण दे रहे, उपमा दे रहे हैं। बोले जैसे अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उसकी पत्नी उत्कंठित रहती है, व्याकुल रहती है, ऐसे आपका दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे कोई भूखा बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के लिए एकदम आतुर हो जाता है, मैं ऐसे आपके दर्शन चाहता हूँ। जैसे छोटे छोटे चिड़िया के पक्षी बच्चे, चिड़िया के बच्चे वो महाराज अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं। उनकी माँ गई है उनके लिए दाना लेने और उनकी बाट देखते हैं माँ की। ऐसे मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। ममोत्तम श्लोक जने सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः वन्माययात्मात्मजगार्गे वासक्तचित्तस्य नाना। तो संसार में मेरा कहीं भी किसी भी योनि में जन्म हो, तो इतनी कृपा कीजिएगा कि महाराज मुझे वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मैं जन्मूं, वहाँ वहाँ आपके प्रेमी भक्तों का सख्य मुझे प्राप्त हो, मेरी मित्रता आपके भक्तों से हो। हाँ, संसार में जो आसक्त हैं, जो आपकी माया के कारण
मोहित हो रहे हैं, देह गेह स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोले महाराज अब की बार हमारा जन्म हो तो संसार के चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में हम ना पड़े। है देखो, घर गृहस्थी के चक्कर में अगर पड़ गए फिर तो भैया ऐसे ही लोगों से संबंध बनाना पड़ेगा। है अब देखो, घर में है तो अपने परिवार वालों से संबंध, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारी बुआ, ये हमारी मौसी, ये हमारे भाई, ये हमारे बहन, इन सब लोगों से संबंध होता है। और विवाह करने के बाद फिर जो पत्नी के संबंधी हैं अथवा जो पति के संबंधी हैं उनसे भी संबंध हो जाता है। ये हमारे साले हैं, ये हमारी सास है, ससुर है, ये चचिया सास है, चचिया, ये सब संबंध हो जाते हैं। तो भैया घर गृहस्थी के संसार के चक्कर में फंसोगे तो फिर ऐसे लोगों से संबंध रखना ही पड़ेगा। आप चाहकर भी संबंध नहीं तोड़ सकते। अगर संबंध तोड़ने लग जाए तो लोग कहते हैं भैया फिर क्यों ब्याह शादी किया था, है यही तो कहते हैं। फिर इन संबंधों को नहीं निभा सकते, व्यवहार नहीं निभा सकते तो क्यों व्यवहार किया था। तो इसका फिर उपाय ये है कि बालकपन में ही घर बार छोड़ करके और महाराज संतों के संग में, संतों की सन्निधि में पहुंच जाए। अगले जन्म में ऐसी कृपा करे ठाकुर जी, इस बार तो चक्कर में पड़ गए लेकिन अगली बार अब ऐसी कृपा करें कि अगली बार चक्कर में न पड़े। बालकपन में ही संतों के पास चले जाएं, संतों की सेवा में रहें और महाराज संसार के लोगों से हमारा कोई संबंध न हो, हमारा संबंध आपके भक्तों से हो। ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुजी के गुरु भाई हैं, इसलिए हमारे चाचा गुरु हैं। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं तो हमारे दादा गुरु, ये हमारे गुरु भाई हैं, गुरुजी के शिष्य हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे गुरु हैं। ये क्या है? ये है महाराज भागवतिक संबंध। एक तो होते सांसारिक संबंध, एक होते भागवतिक संबंध। तो हे नाथ अब की बार महाराज संसार के चक्कर में न पड़े, बालकपन में ही संसार से चले जाएं, आपके संतों के संग रहकर भजन करें। बालापन से हरि भजे और जगते रहे उदास, सब तीर्थ आशा करे तब आमे हरिदास। सब तीर्थ ही आशा करते हैं कि हरिदास कब आएंगे, हरिदास आमे, भगवान के भक्त आमे, ऐसी सब तीर्थ आशा करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज उन्होंने बड़ी सुंदर महाराज श्री वृत्रासुर जी ने स्तुति करी है। भगवान से अपना जो मन का भाव है वो भगवान के चरणों में समर्पित किया है। ये जो 4 श्लोक हैं वृत्रासुर की स्तुति के, ये भागवत जी के बड़े विशिष्ट श्लोक हैं। इनका जो भागवत जी की कथा कहते हैं, जो भागवत जी को समझते हैं वे लोग उन श्लोकों का आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं। इसलिए हमने इन 4 श्लोकों को कह सुनाया। अब ये तो एकादश अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब आगे 12 अध्याय है, उसमें वृत्रासुर के वध की कथा है। युद्ध हुआ और युद्ध में वृत्रासुर वीर गति को प्राप्त हुए और इंद्र ने उनके शौर्य, वीर्य और महाराज उनके धैर्य की प्रशंसा की। और जो अंतिम समय में उनका जो भगवत भाव हुआ है उसकी भी बड़ी प्रशंसा की है। और देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा भगवत भाव बड़ा विलक्षण है, ये सभी प्राणियों को प्राप्त नहीं होता है, बड़ा दुर्लभ है। लगता है तुमने किसी ना किसी जन्म में, वृत्रासुर, तुमने किसी ना किसी जन्म में भगवान श्री नारायण की अनन्य भाव से भक्ति की होगी, क्योंकि बिना पूर्व संस्कार के ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति होना ये बड़ा कठिन है। तुम बड़े भाग्यशाली हो
तुम्हारा जो शरीर है वो है तो तमोगुणी रजोगुणी, लेकिन फिर भी तुम्हारा भगवान में प्रेम है, भगवान में भक्ति है। और भैया ऐसी भक्ति सारे कल्याण का मूल है। ऐसी भक्ति भगवान के चरणों में जिसकी हो जाती है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता, कैसे आवश्यकता नहीं है। बोले जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, अरे उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से काम क्या है? छोटे छोटे गड्ढों के जल से उसको क्या लेना देना? जो अमृत के बड़े विशाल समुद्र में विहार कर रहा है, ये है जो भगवान के चरणों में प्रेम जिसका हो गया, भक्ति जिसकी हो गई, निरंतर जो स्मरण में लगा रहे, तो उसको भोगों की बिल्कुल आवश्यकता रहती नहीं। कैसे आवश्यकता नहीं रहती? जैसे अमृत में विहार करने वाले किसी को छोटे गड्ढों में भरे हुए जल की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही ये बड़ा सुंदर श्लोक है। यस्य भक्तिर भगवती हरो निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृताम्भोधो किम क्षुद्रे खात बोधके। इस प्रकार से इंद्र ने प्रशंसा की है। सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, देवराज इंद्र और वृत्रासुर का जो दोनों धर्म के तत्व को जानने वाले, उनमें बड़ा घोर युद्ध हुआ। कभी वृत्रासुर भारी पड़ता, कभी इंद्र भारी पड़ते, और अंत में महाराज इंद्र ने दधीची जी के अस्थियों से बनाए हुए वज्र से महाराज उसको वज्र का प्रहार वृत्रासुर के ऊपर किया, और उससे वृत्रासुर का वध हुआ। जैसे कोई बड़ा भारी पर्वत महाराज पृथ्वी पर गिरे और ऐसा लगे कि धरती के पेट को फाड़ करके नीचे चला जाएगा, ऐसे ही महाराज वृत्रासुर गिरा। उस समय देवताओं ने जय जयकार करी और गंधर्व सिद्ध अप्सराएं वे सब नाचने गाने लगे कि भैया बहुत अच्छा हुआ, देवताओं के ऊपर जो संकट था वृत्रासुर का वो नष्ट हो गया, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। अब 12वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। 13वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया एक बार विश्वरूप को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, उसको 4 भागों में उन्होंने बांट दिया। अब दोबारा वृत्रासुर का वध करने से, क्योंकि यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए हैं, दुष्टा ऋषि ने इनको प्रकट किया है, तो ब्राह्मण है, इसलिए ब्रह्म हत्या दोबारा इंद्र के पास आई। इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने महात्माओं से, ऋषियों से उपाय पूछा। बोले महाराज ये ब्रह्म हत्या मेरे पीछे लगी है, मैं क्या करूं? मुझे इससे मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषियों ने कहा है, देवराज आप भयभीत न हो, हम ब्रह्म हत्या से आपको मुक्त कर देंगे, हम आपके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। अश्वमेध यज्ञ जो होता है उससे सारे छोटे बड़े पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अरे वृत्रासुर के वध की तो बात ही क्या है, सारे संसार का वध करके जो आया हो वो भी भगवान नारायण की आराधना से पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान की आराधना से मुक्त हो जाए, इसमें तो बड़ी ही क्या बात है। अरे भगवान का नाम, केवल भगवान की आराधना तो दूर है, ठाकुर जी का नाम ले लो तो भगवान के नाम कीर्तन से ही ब्राह्मण पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी हैं। कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं केवल भगवान के नाम कीर्तन से। आहा, ब्रह्मा पितरहा गोवनो मातरहा आचार्य भगवान पाद पुलकशको पुवापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान की आराधना की गई, अश्वमेध यज्ञ हुआ, उससे देवराज इंद्र का
जो अपराध था, ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो नष्ट हुआ। ऐसी कथा 13वें अध्याय में आई है। और महाराज 14वें अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। राजा परीक्षित ने ये सब चरित्र जब हो गया तो राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा। और प्रश्न ये है कि हे महाराज, हे भगवान, आपने अभी वृत्रासुर की कथा सुनाई हमें। वृत्रासुर के बारे में आपने बताया कि वो बड़ा भारी असुर था, रजोगुणी था, तमोगुणी था और पाप करता था। उसने देवताओं को कष्ट पहुंचाया। अब महाराज हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे रजोगुणी तमोगुणी असुर को, जो देवताओं का शत्रु था, उसको भगवान नारायण के चरणों में भक्ति कैसे प्राप्त हो? ये प्रश्न है महाराज, बड़ा बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति को, जो असुर योनि में जो जिसका जन्म हुआ, वही तो महाराज कारण होगा कैसे उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। हम देखते हैं प्राय शुद्ध सत्य में देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। जो सतोगुण के अधिष्ठात रहे हुए ऐसे देवता वे भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है महाराज। इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कण के समान असंख्य हैं। जैसे पृथ्वी में रजों की कोई गिनती नहीं, रज कण, धूल के कण कितने हैं इसको कोई गिन नहीं सकता। ऐसे ही जीव भी कितने हैं उनको कोई नहीं गिन सकता। ऐसा महाराज वैज्ञानिक शोध हुआ है कि अभी हमने ये बात एकदम प्रामाणिक है, हम आपको बता रहे हैं। हमने कहीं अखबार में पढ़ा था, नहीं जाने कहा समाचार में देखा था, लेकिन ये ऐसी खोज हुई है। और खोज ये हुई कि पूरे संसार में उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये निर्णय किया कि सारे संसार में 70 से लेकर 75 से लेकर माने 70 से लेकर 80 तक, 70 लाख से लेकर 80 लाख तक योनियां हैं। मतलब अलग अलग तरह के जीव हैं। 70 से लेकर 80 लाख के बीच में ये उन्होंने शोध किया। और उसमें एक और बात लिखी थी कि इसमें 10 लाख ऊपर भी हो सकते हैं, 10 लाख नीचे भी हो सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा हिसाब ये है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं 80 लाख योनियां, 80 लाख तरह के जीव इस संसार में है, वर्तमान में है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात लिखी है। 84 लाख तो केवल प्रकार है, योनियां हैं। और उन एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों जीव हैं। जैसे 84 लाख योनि में एक योनि मनुष्य की है, तो मनुष्यों की संख्या कितनी है धरती पे? 7 अरब से ज्यादा। 7 अरब तो केवल मनुष्य ही है। अब लगाओ जो दूसरे प्राणी है वो कितने 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 सिंह है, कितने व्याघ्र हैं, कितने हाथी हैं, कितने हिरण हैं, अरे कितने मच्छर हैं, कितने मक्खी हैं, कोई गिन सकता है? अरे जैसे पृथ्वी में धूलकण अनंत है, असंख्य है, ऐसे ही जीव भी असंख्य है, कोई गिनती नहीं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। सब जीव अपने कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम लोग अगर चाहें तो अपने कल्याण की चेष्टा कर सकते हैं। अब कल्याण की जो चेष्टा करते हैं उनको कल्याण की प्राप्ति भी होती है, उनका कल्याण हो जाता है, लेकिन चेष्टा करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब महाराज उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते। लोग अपना मंगल इसी में समझते हैं कि हमारा सब संसार लोक परलोक बढ़िया हो जाए, संसार में भी हम सुख से रहें और फिर मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में जाएं, वहां भी सुख भोगे, फिर दोबारा धरती पे आवे तो फिर अच्छे कुल में अच्छे घर में हमारा जन्म हो। ऐसा विचार करके लोग धर्म करते हैं। तो ऐसे
जो धर्मात्मा है, जो अपना मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनमें भी मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही हैं। और महाराज मोक्ष चाहने वाले हजारों में से किसी एक को मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे हजार मोक्ष चाहने वालों में से किसी एक को मुक्ति मिलती है, सबको मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति भी बड़ी दुर्लभ है। और महाराज उन करोड़ों मुक्त पुरुषों में से भी किसी एक को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बात समझ में आई? जी नहीं आई? जी। असंख्य जीव है, उन असंख्य जीवों में से केवल एक मनुष्य ही अपने कल्याण के लिए सावधान होता है। उन मनुष्यों में से जो अपने कल्याण के लिए सावधान है, कोई एक मुक्ति चाहता है, करोड़ों में से कोई। उन करोड़ों मुक्तों में से जो मुमुक्षु है, जो अपने मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन हजारों मुक्ति की इच्छा रखने वालों में से किसी एक को मुक्ति मिलती है। जी। और हमारा करोड़ों मुक्तों में से भी किसी एक को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो। इतनी दुर्लभ है भगवान। जय हो। कोई भगवान के भक्त मिल जाए ना, तो समझो कि हमें तो सब कुछ मिल गया। हाँ, क्योंकि भैया ये बड़े दुर्लभ है। एक बार किसी वैष्णव ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से पूछा, प्रश्न किया, बोले महाराज हमारा ऐसा भाव है कि हम 100 ब्राह्मणों को जिमा में भोजन करावे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, करो, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो बोले महाराज महाप्रभु जी ने एक बात कही, उसमें भाव में भर करके बोले, ब्राह्मणों को तुम खिलाना चाहते हो, भोजन कराना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो 100 ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ किसी एक वैष्णव को, भक्त को भोजन कराना श्रेष्ठ समझता हूँ जी। महाप्रभु जी ने कहा कि अगर कोई एक भक्त मिल जाए तो उस भक्त को भोजन कराने को 100 ब्राह्मण का भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो वो वैष्णव बोला, उसके मन में लोभ जताया, वह बोला महाराज फिर तो अच्छा है, तो मैं 100 वैष्णवों को, 100 भक्तों को ही भोजन करा देता हूँ। उसने कहा, बोले महाराज जब ऐसी बात है तो मैं 100 भक्तों को भोजन करा दूंगा। तो महाप्रभु जी आवेश में भर गए, उन्होंने कहा 100 भक्त, अरे कोई एक भक्त तो ढूंढ लो, एक भक्त तुम्हें मिल गया तो अपना सौभाग्य समझना। 100 भक्त ढूंढोगे, 100 भक्त मिलना तो बिल्कुल असंभव है। तुम कोई एक भक्त ढूंढ लो तो अपने मन में आनंदित हो जाना, नाचने लग जाना कि आज हमको भगवान के भक्त मिल गए। आज के दिवस की में ले बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा है। भैया भगवान का कोई एक भक्त मिल जाए, समझो आज तो महाराज आनंद हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। तो नारायण इतने दुर्लभ है भगवान के, और ऐसी भगवान की भक्ति वो वृत्रासुर जैसे आसुरी जीव को कैसे प्राप्त हुई, ये प्रश्न परीक्षित जी ने किया है और सुखदेव जी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। सुखदेव सूत जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ सूत जी बोले हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, परीक्षित जी का ये श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर महाराज सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन किया। और सुखदेव जी ने कहा, श्री सुखवाच शृण्वा वहितो राजन नीतिहास मिमं यथा सुतम द्वैपायन मुखात नारदा देवलादति। श्री सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है, अब तुम सावधान होकर के कथा सुनो। मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाऊंगा। मैंने ये कथा अपने पिताजी व्यास जी से, देवर्षि नारद जी से और महर्षि देवल के मुंह से, तीन महापुरुषों के मुख से ये मैंने कथा सुनी है विधि पूर्वक। इसका मतलब ये है कि ये प्रामाणिक कथा है, कोई ऐसी नहीं कि बनी बनाई कथा है, क्योंकि 3 महापुरुषों ने मुझे सुनाई। प्राचीन काल की बात है,
सूरसेन देश के एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका नाम था चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु। वे राजा चित्रकेतु महाराज बड़े तेजस्वी प्रतापी सम्राट थे। पूरी पृथ्वी के अखंड चक्रवर्ती सम्राट का पद उनको प्राप्त था। उनके महाराज 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़ रानियां थी उनके। और ये रानियां महाराज इतनी कैसे इकट्ठी हो गई, तो महाराज राजा ने कई विवाह किए, लेकिन राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो पहले ऐसा होता था कि संतान प्राप्ति के लिए पहले राजा महाराजाएं कई विवाह कर लेते थे कि उनको ज्यादा अधिक संतति की प्राप्ति हो, अधिक संतति मिले, संतान मिले। अब महाराज उन्होंने वैद्यों को दिखाया तो राजा के भीतर कोई कमी नहीं, जो माने जो कोई बीमारी होती है उसके कारण वो संतान उत्पत्ति के लिए वो नहीं होते, समर्थ नहीं होते, तो ऐसा कोई रोग नहीं राजा को। अब हमारा रानियां भी कई, लेकिन फिर भी संतान नहीं होती। तो अब कोई दूसरा और रानी होगी और विवाह किया जाए जिससे संतान हो जाए। ऐसे विवाह करते गए 1 करोड़ विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी उनको संतान नहीं हुई। देखो ये है प्रारब्ध का जोड़। महाराज प्रारब्ध में जो चीज नहीं होती वो मिलती नहीं, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। अब महाराज उनमें गुण तो बहुत थे, इसी बात की कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति सब था, लेकिन उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी, बड़ा दुख रहता था मन में। पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हैं, बहुत सी सुंदरी रानियां हैं, सारी पृथ्वी उनके वश में है, सब संपत्तियां उनकी सेवा में है, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं है, दुखी है। एक दिन महाराज वे अपनी राजसभा में बैठे थे उदास मन से। उसी समय श्री अंगिरा जी वहां आकाश मार्ग से पधारे और कृपा करके, करुणा करके अंगिरा जी आए। और महाराज जब वे पहुंचे तो राजा ने उठ करके उनको प्रणाम किया, सत्कार किया, उनको सुंदर आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, उनकी पूजा करी, और सब कुछ करने के बाद जब वे सुखपूर्वक विराजमान हो गए तो महाराज शांत भाव से राजा उनके चरणों में बैठ गया। तब अंगिरा जी ने देखा कि यह राजा बड़ा विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है, तो उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए एक बात कही। अंगिरा जी ने कहा, राजन तुम सब प्रकार से कुशल से तो हो ना, तो तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं, तुम्हें कोई दुख तो नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मुख जैसा तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसी प्रसन्नता तुम्हारे मुख पर नहीं है। क्या ये अखंड पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहा? क्या तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, अमात्य ये तुम्हारे वश में नहीं है? क्या बात है? अपने मन की सच्ची बात बताओ और तुम जो चाहते हो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सभी कामना पूरी कर सकता हूँ, तुम जो चाहे सो मांग लो। अब ऐसे महापुरुष कृपा करके पधारे, अपनी ओर से कृपा करके पधारे हैं, और भैया वे करुणा करके कह भी रहे हैं कि तुम जो चाहे सो मांग लो। तो उनसे तो यही मांगना चाहिए महाराज, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, भक्ति हो, अनुराग हो। लेकिन राजा के मन में पुत्र की बड़ी कामना थी, बड़ी भारी कामना थी। तो महर्षि अंगिरा के पूछने पर सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा आदि के द्वारा पाप नष्ट हो चुके हैं, वे प्राणियों के बाहर भीतर की सारी बातें जानते। आप तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर भी मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं,
तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज मुझे बड़ा दुख है, मेरे मन में बड़ी चिंता है। ये पृथ्वी का साम्राज्य जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं मुझे प्राप्त है, लेकिन महाराज मुझे आगे मेरे बाद इसको भोगने वाला कोई दिखता नहीं, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। ये सुख, ये भोग विलास मुझे सुखी नहीं कर पा रहे, शांति नहीं मिल रही है। महाराज मैं तो दुखी हुई, मेरे पितर भी आकाश में पितृलोक में जो स्थित हैं वे भी महाराज बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आगे हमको न तो पिंड मिलने वाला है न जल मिलने वाला है, क्योंकि राजा के कोई पुत्र ही नहीं, संतान ही नहीं। कौन अब हमारा श्राद्ध आदि करेगा, तर्पण आदि कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? तो हमारे पितर भी बड़े दुखी हैं। तो महाराज इस प्रकार जब चित्रकेतु ने कहा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्व समर्थ कृपालु श्री अंगिरा जी ने महाराज त्वष्टा देवता के योग चरु निर्माण करके उसमें उनका यजन किया। और परीक्षित राजा चित्रकेतु की रानियों में जो सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतज्ञ थी, उनको अंगिरा जी ने यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया, क्योंकि एक ही पुत्र होना था और एक पुत्र तो किसी एक रानी को ही होगा। तो जो सबसे बड़ी रानी थी उनको वह यज्ञ का अवशिष्ट प्रसाद दिया। अब राजा चित्रकेतु से कहा राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष भी देगा और शोक भी देगा, हर्ष और शोक दोनों ही देगा। ऐसा कहकर अंगिरा जी चले गए। अब उस यज्ञावशिष्ट प्रसाद को पाने से महारानी कृतज्ञति ने गर्भ धारण किया और महाराज दिनों दिन उनका गर्भ जो है उनका जो गर्भ है वो उनके उदर में बढ़ने लगा। अब वह समय आया जब उसका जन्म होना था, तो महाराज शुभ लग्न में महारानी कृतज्ञति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर पूरे देश में आनंद छा गया, प्रजा बहुत आनंदित हुई और महाराज सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था, उनको तो महाराज आनंद का ठिकाना नहीं रहा। स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण घोड़े हाथी और गाय दान दी। और महाराज जो ब्राह्मणों के अलावा जो कोई भी उनके पास मांगने आया उनको मुंह मांगी वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर के दी। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कोई धन मिल जाता है तो उसको बड़ा आनंद होता है और उसमें उसकी बड़ी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन बहुत दृढ़ हो गया। दिनों दिन बड़ी आसक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि देखो जो बिना प्रयास के बड़ी सहजता सरलता से कोई वस्तु मिल जाती है ना, तो उसकी हमें कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन जो बड़े प्रयत्न से, बड़े प्रयास से, बड़ी प्रतीक्षा से जो कोई वस्तु मिलती है, जो कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, उसका महत्व हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। तो ये पुत्र जो है बड़े भाग्य से, बड़े महाराज पुण्य से प्राप्त हुआ था, बड़ी प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुआ था। तो राजा रानी दोनों उसको प्राण के समान उसका लालन पालन करने लगे। अब तो राजा का मन उस पुत्र में ही लगा रहने लगा और अब तो किसी और रानी के पास राजा जाते ही न थे। जब देखो, जब बड़ी महारानी कृतज्ञति के महल में राजा
पहुंच जाते और वहीं अपने छोटे से लाडले दुलारे पुत्र से, राजकुमार से लाड़ प्यार करते, दुलार करते। अब महाराज और जो रानियां थी, अब राजा को तो बड़ा आनंद है और जो बड़ी रानी है उनको भी बड़ा आनंद है, लेकिन जो और रानियां थी उनको बड़ा दुख हुआ। अरे देखो महाराज पहले हमसे कभी वो बात कर लेते थे, हमारी ओर देख लेते थे, हमें समय देते थे, अब तो उनके पास बिल्कुल समय ही नहीं हमारे लिए। वे महाराज बड़ी रानी से ईर्ष्या करने लगे, उनको सौतिया डाह हो गया, सौतिया डाह हो गया और ईर्ष्या करने लगी। और एक दिन महाराज ईर्ष्या के कारण, बहुत ज्यादा जलन के कारण उनसे महारानी कृतज्ञ का वह सौभाग्य, वह सुख सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया महाराज, उन रानियों ने उस छोटे से बच्चे को विष दे दिया, जहर दे दिया महाराज, और जहर से उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, निश्चेष्ट हो गया बालक। और जब उसकी जो दाई थी, जो उसका लालन पालन सेवा करती थी, जब उसने देखा कि बालक एकदम निश्चेष्ट पड़ा है और पूरा शरीर नीला है, समझ गई कि ये तो अब नहीं रहा, इसके तो प्राण बखेरू उड़ गए। जोर से दहाड़ मार करके वो महाराज जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने देखा, भाई बड़ी जोर से रोई है, रानी दौड़ करके आई। रानी ने देखा कि मेरा प्राण प्यारा राजकुमार वो तो महाराज हमारे बीच नहीं रहा, मर गए। अब तो राजा को जब सूचना मिली, अब आप सोचो कि राजा को, रानी को कितना दुख हुआ होगा। भैया जो चीज भगवान ने, ठाकुर जी ने कृपा करके दी है उसको भगवान का प्रसाद समझो, और जो नहीं दी है उसके लिए फिर शिकायत मत करो, और वो नहीं दी है तो पर उसमें भी संतुष्ट रहो कि ठाकुर जी ने जो दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो और भी ठीक है। हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो अच्छा है, और यदि हमारी इच्छा पूरी ना हो, भगवान की इच्छा पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए संसार की किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कभी भी भगवान से कहना नहीं चाहिए। और महाराज जो भाग्य में, प्रारब्ध में होगा वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो मिला हुआ है वो भी सब छूटेगा, ये बात है। तो अब तो महाराज वो राजकुमार छोटा ही सा था और वो मर गया। और अब तो बड़ा महाराज शोक, बड़ी महाराज करुण क्रंदन राजमहल में होने लगा। और ये बात फिर धीरे धीरे ये बात भी हो गई कि रानियों ने जहर दे दिया, ये हो गया वो हो गया। अब बहुत जब रुदन हो रहा था महल में, तो पुनः एक बार श्री अंगिरा जी और श्री नारद जी वहां पधारे। नारद जी को साथ लेकर अंगिरा के आए, क्योंकि ये जो समय है शोक का समय, ऐसे समय में किसी को धैर्य बंधाना ये बड़ा महाराज कठिन काम। तो अकेले नहीं आए, नारद जी को भी साथ लेकर के आए कि भाई दोनों जने मिलकर के उसको समझाएंगे तब उसकी कोई बात समझ में आएगी। नहीं तो बताओ ऐसी स्थिति में कि बड़े महाराज सम्राट हैं, उनका एकमात्र इकलौता राजकुमार वो अब स्वर्ग से धार गया, अब ऐसे समय में कौन उसको समझावे। तो ऐसे समय में अंगिरा जी नारद जी को साथ लेकर के आए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली बातें करी हैं। उनको विस्तार से हम कल कहेंगे जी। आज तो जो समय की जो सीमा है वो पूर्ण हो चुकी है, तो आज तो चर्चा संभव नहीं है, उसकी चर्चा विस्तार से हम कल कर लेंगे जी। आज के सत्संग को यही ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करते हैं, यही विराम करते हैं। और आप सभी भगवत प्रेमियों को, हरि भक्तों को प्रणाम करते हुए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। सभी अपना माइक खोल लें। हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की की जय 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 श्री राधे श्याम। राधे श्याम।